नमस्कार मित्रों। मैं आज रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पर चर्चा करूंगा। ध्यान से देखना बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपका ये रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला। अगर आपने समझ लिया तो ये मानेगा आपका जो भी ये क्वेश्चन कहीं भी आता है, चाहे आपका सहायक अध्यापक हो, चाहे आपका प्रवक्ता हो या यूजीसी नेट हो। परसों यूजीसी नेट में से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसलिए आप लोगों को ध्यान नहीं देना है कि रटने के बजाय समझने पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है। रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं, ये ध्यान रखना है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है रूढ़ शब्द, दूसरा जो शब्द होता है वो यौगिक शब्द होता है, और तीसरा जो शब्द होता है वो योगरूढ़ शब्द होता है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न यही आएगा, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के क्या क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया और योगरूढ़ शब्द हो गया। अभी हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो रूढ़ शब्द के बारे में बात करेंगे। रूढ़ शब्द का क्या होता है आपको समझना है, ये रटना नहीं है। रूट शब्द होता है, जैसे आपका ये क्या है, पेड़ है। हमने पेड़ शब्द लिखा, ये क्या है आपका रूट शब्द है। अब रूट शब्द कैसे है? अर्थात रूट शब्द उसे कहते हैं कि जिस शब्द को तोड़ने पे उसके सार्थक खंड नहीं निकलते। जैसे हम आपका इसको तोड़ेंगे तो आपका ये पे प्लस क्या होगा, आपका अड़ होगा। अर्थात इस पे का कोई अर्थ नहीं है और इस डॉ का भी क्या है, आपका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पेड़ जो शब्द है ये क्या है, आपका रूट शब्द है। अर्थात रूट शब्द, जैसे आपका अगला क्या है, पीला, ये शब्द नेट के पेपर में पूछा गया था। तो ये पीला शब्द भी क्या है, आपका रूट शब्द है। अर्थात जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, पी प्लस ला। इस पी का कोई अर्थ नहीं और इस आ ला का भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये शब्द है क्या है, रूट शब्द। अर्थात आपको जैसे और लेने, जैसे हम एक शब्द और लिखें, चावल। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे, इसका क्या होगा, चा प्लस वल। अर्थात इस चा का कोई अर्थ नहीं और इस वल का भी कोई अर्थ नहीं। अर्थात रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसके तोड़ने पर सार्थक खंड नहीं होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आपका रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे मेज हो गया। तो आप अपने दिमाग में कम से कम 25 रूढ़ शब्दों को लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसलिए आपका ये टॉपिक एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला वीडियो हम बात करेंगे यौगिक शब्द की। लेकिन आप 25 रूढ़ शब्दों को जरूर लिखिए अपनी कॉपी में, बिना कहीं से नकल किए। तो आपकी जो एक समझ विकसित होगी, तो आप परीक्षाओं में इस क्वेश्चन, चाहे वो कैसे भी प्रश्न दे दिए, अगर आप शब्द रटेंगे कि पेड़ रूढ़ है, पीला रूढ़ है, मेज रूढ़ है, तो ये तब नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपनी समझ को विकसित करना है और तब आप क्या करेंगे, आपका पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको इस प्रकार की वीडियो को आपके बीच में लाता रहूं। इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।